हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, उच्च शब्द का विशेषण है। यानी कि उच्च शब्द का विशेषण पूछ रहा है कि उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उच्च शब्द का विशेषण दोस्तों क्या हो जाएगा? उच्चतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतर। यानी कि इसका ए नंबर सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बेईमान शब्द में उपसर्ग है। बेईमान में क्या उपसर्ग है? तो बेईमान में बे उपसर्ग है। तीसरा प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द जलज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जलज। चौथा प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रश्न है? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में आई प्रत्यय होता है। क्या होता है? आई। 5 नंबर प्रश्न, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो इसमें दोस्तों मुक्तक इसमें क्या है? तो इसमें 52 मुक्तक है। कितने मुक्तक है? 52 मुक्तक है। 6 नंबर प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द दे। या जो व्यक्ति गिर जाता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो एक शब्द में उसे पतित कहेंगे। क्या कहेंगे? पतित। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, अपमान शब्द का विलोम है। तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? तो दोस्तों गैंग्रीन एक बीमारी है। 9वां प्रश्न है, आँख आँखें के सामने, यानी आँखों लिखना चाहिए। आँखों के सामने के लिए एक शब्द। तो आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। यानी कि जो हमको हमारे आँखों से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष दिखाई देना। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। तार्प शतक के संपादक कौन है? तो इसके अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय। 11 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? कवि थे। तो ये छायावाद के कवि थे। क्या चीज़ के थे? छायावाद के कवि। 12 प्रश्न है, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जो स्त्री अभिनय करती हो, यानी कि जो नृत्य करती हो, अभिनय करती हो, उसके लिए एक शब्द। तो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? अभिनेत्री। क्या बोलेंगे? अभिनेत्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों लोहा इसमें जो है कर्म का प्रतीक है। क्या चीज़ का प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। 15 नंबर प्रश्न, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो है ये गजानंद मानव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। 17 नंबर देखते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत दिन बाद दिखाई देना। क्योंकि ईद का चांद साल में बहुत दिन बाद दिखाई देता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। गुण शब्द का विलोम है। तो गुण का विलोम क्या होगा? दोष होगा। 19 नंबर प्रश्न, नमक शब्द का विशेषण है। नमक में क्यों कौन सा विशेषण है? तो नमकीन। नमक की विशेषता क्या बतलाती है? तो नमकीन जो है नमक की विशेषता बतलाती है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम शब्द का विलोम है। तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृति। क्या हो जाएगा? प्राकृति। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो जो उषक शीर्षक कविता है उसके कवि कौन है दोस्तों? तो इसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है कवि? शमशेर बहादुर सिंह। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो ये सूरदास के पूज्य थे। किस कवि के थे? तो सूरदास के पूज्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। यानी कि जो अंधा जिसके पास कुछ नहीं होता है तो अंधा के लिए क्या सहारा होता है? तो लकड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। मुहावरा है इसका
अर्थ बताना है। 24 नंबर प्रश्न है पुस्तक पुस्तक शब्द संज्ञा यानी पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं अल्प आयु शब्द का विलोम है। क्या प्रश्न है? अल्प आयु शब्द का विलोम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीर्घ आयु। अल्प आयु का उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु। 26 नंबर प्रश्न जयशंकर नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इनको जो है सो ब्रिटेन का दलाल कहा गया था। किसका दलाल कहा गया था? ब्रिटेन का दलाल। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहे उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? यानी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 16 जुलाई 1900 कितना में 17 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो इसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो ये निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं विभागीय शब्द में प्रत्यय है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? विभागीय शब्द में प्रत्यय है। तो विभागीय में क्या प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? विभागीय में यह प्रत्यय हो जाएगा। 32 नंबर भवन शब्द है। तो भवन कैसा शब्द है? तो भवन पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। 33 नंबर देखते हैं आय शब्द का विलोम है। तो आय मतलब आमदनी आना और व्यय मतलब खर्चा होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है अनादर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों अनादर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए 35 नंबर देखते हैं त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? यानी त्रिलोक में कौन सा समास है? तो इसमें दीर्घु समास है। कौन सा समास है? दीर्घु समास है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। क्या है दोस्तों? तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार को है तुलसीदास। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर देखते हैं जाति शब्द का विशेषण है। तो जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? जातीय। क्या हो जाएगा? जातीय। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं आलस का विशेषण है। आलस का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। क्या होगा? आलसी। 40 नंबर प्रश्न यथा समय समास है। यथा समय तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसमें अमृतसर का चित्रण है। किसका चित्रण है? अमृतसर का। 42 नंबर प्रश्न अग्रज शब्द का विलोम है। तो इसका होता है अनुज यानी कि अनुज। 43 नंबर देखते हैं दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शनीय में दोस्तों यह प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को अगर जो आपने पढ़ा होगा पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था। तो उसी पाठ से इसको लिया गया है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो इसमें एक तो लहना सिंह था, कहानी का मुख्य पात्र, उसी ने मार गिराया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न लेते हैं तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। 47 नंबर देखते हैं निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। तो निस्तार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? निस्तार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। चलिए 48 नंबर प्रश्न लेते हैं कुर्सी शब्द संज्ञा है। यानी कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्याय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अन्य जोड़ डबल अन्य है ना। चलिए 50 नंबर देखते हैं नदी शब्द है। यानी कि नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो नदी पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
51 नंबर प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये प्रेम मार्गी हैं। इनके बारे में अगले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सूरदास की कृति है, यानी कि सूरदास क्या लिखे थे? तो ये सूरसागर लिखे थे। क्या लिखे थे? सूरसागर। 53 नंबर देखते हैं, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास। 54 नंबर देखते हैं, आम शब्द है, यानी कि आम कैसा शब्द है? तो आम पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? आम। तो आम पुल्लिंग शब्द है। 55 नंबर देखते हैं, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है अज्ञेय है। क्या है लेखक? अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निवास शब्द में उपसर्ग है। तो निवास में नी क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो दोस्तों ये कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ये छायावादी काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? छायावादी काल के कवि हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे चैनल पर एजुकेशन से संबंधित ही वीडियो डाला जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 60वां प्रश्न देखते हैं, काट मारना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।